बहुत सारे लोग जीवन भर इसी चीज़ में परेशान रहते हैं कि इस काम को कैसे करना है। मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट यही पूछते हैं कि सर कैसे करना है, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कोई बुक लिस्ट बता दीजिए, कोई तरीका बता दीजिए। लेकिन पता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि क्यों, आपको क्यों पढ़ना है, आपको कोई भी काम जीवन में क्यों करना है, वो अगर आपका क्लियर है ना, तो आप आराम से कर लीजिएगा। आपको किसी के पीछे नहीं भागना पड़ेगा कैसे करना है। कई उदाहरण हैं। एक बहुत बड़ा उदाहरण है, मैं उस वक्त गोपालगंज में मेरी पोस्टिंग थी और कोविड का समय था। एक लड़की थी ज्योति नाम की, वो 1200 किलोमीटर अपने पिताजी को अपने साइकिल पे पीछे बैठाकर दिल्ली से बिहार पहुंच गई थी। मैं संजोगवश उससे मिला था वहां। और हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी क्योंकि उनके लौटना उनको मस्ट था। उनके पिताजी की तबीयत खराब थी, उनका था कि कैसे भी घर पहुंच जाए, तो उन्होंने कर लिया। वो नहीं भागने गई कि बस का टिकट नहीं मिल रहा है, ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा है, फ्लाइट में अफोर्ड नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि क्यों क्लियर था कि मुझे लौटना है। एक और कहानी है, मैं स्टोरी शेयर कर दूंगा, आप देखिएगा। डैनियल नाम के एक पुरुष होते हैं। इनके बच्चे की किडनी खराब हो जाती है और डॉक्टर कहता है कि किडनी डोनर अभी नहीं है कोई भी। ये अपनी किडनी देने को तैयार होते हैं, लेकिन डॉक्टर कहता है कि आपका वजन बहुत ज़्यादा है। इन्होंने अपना 32 किलो वजन 3 महीने में कम कर दिया, अगेंस्ट ऑल ऑड्स जाके। 3 महीने में 32 किलो वजन कम करना संभव नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। एक कहानी जिसने मेरे जीवन को बदला, मेरे जीवन पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट उस कहानी का, और मैं कई बार सुना चुका हूं, आज फिर सुनाता हूं। चीता और हिरन की कहानी है। चीता की जो दौड़ने की स्पीड होती है वो होती है 120 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब 1 घंटा में 120 किलोमीटर दौड़ेगा वो। और हिरन की जो होती है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। लेकिन जब चीता हिरन के पीछे भागता है तो हिरन अपनी सारी शारीरिक क्षमताओं को तोड़कर चीता से तेज दौड़ जाता है और अपनी जान को बचा लेता है। कारण है क्यों? चीता भाग रहा होता है नाश्ता करने के लिए और हिरन भाग रहा होता है अपनी जान को बचाने के लिए। तो आप क्यों भाग रहे हैं, आपका वो क्लियर होना चाहिए। सिर्फ आप एक नौकरी मिल जाए उसके लिए पढ़ना चाह रहे हैं तो कभी नहीं होगा, क्योंकि नौकरी तो कई है। आप प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर सकते हैं, ड्राइवर की नौकरी कर सकते हैं, लेकिन आपका वो क्यों क्लियर होना चाहिए कि मुझे इतना बड़ा पद क्यों चाहिए। वो जिस दिन आपका क्लियर हो जाएगा ना, फिर आपको किसी से नहीं पूछना पड़ेगा कि कैसे पढ़ूं। कुछ बच्चे पूछते हैं सर सुबह उठ के पढ़ूं कि शाम को पढ़ूं, लेट के पढ़ूं कि बैठ के पढ़ूं। कोई मैटर नहीं करता है कि लेट के पढ़ूं कि बैठ के पढ़ूं। आपका क्यों क्लियर नहीं है, इसीलिए आप इन सब चीज़ों के पीछे खोए हुए हैं। एक साइमन सिनिक की किताब है वाई करके, WHY, कि आपका वाई जब क्लियर हो जाता है ना, तो आपको कोई भी हर्डल नहीं बन सकता। आपका वाई ही क्लियर नहीं है। जब भी मैं स्टूडेंट से पूछता हूं कि वो क्यों पढ़ना चाहते हैं, तो वो बस कहते हैं सर एक नौकरी मिल जाए, बहुत दिन से बेरोजगार हैं। इतना छोटा अगर आपका वाई है ना, तो फिर आपको नौकरी तो कुछ भी हो सकती है। इसीलिए अपना वाई क्लियर कीजिए, क्यों आप करना चाहते हैं किसी भी काम को। अगर आप मर्सिडीज ही खरीदना चाहते हैं तो क्यों खरीदना चाहते हैं, वो मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता है कि कैसे खरीदेंगे, कहां से पैसे आएंगे, कहां से क्या करेंगे, कोई मैटर नहीं करता है। और जीवन के साथ एक सबसे अच्छी बात है ना कि हर दिन जब आप सो के उठते हैं एक नया रीस्टार्ट होता है। पुराना माइंडसेट चेंज हो चुका होता है और नया माइंडसेट में आप चाहते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप अगली सुबह जब उठें तो एक नए माइंडसेट के साथ उठें और एक कमिटमेंट लें कि रोज मैं अपने आप को कुछ ना कुछ बेहतर बनाऊंगा। कल से कुछ भी, मैं एक पेज ही पढ़ लूंगा किसी चीज को जिससे मेरे लाइफ में कुछ फायदा हो, तो मैं आगे ही बढ़ूंगा लाइफ में। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं रोज एक कदम पीछे जाऊं। मैं मोबाइल को बहुत क्रिटिसाइज करता हूं, अक्सर मोबाइल को क्रिटिसाइज करता हूं। उसके लिए कई लोग कमेंट्स में कहते भी हैं कि सर अगर मोबाइल नहीं होगा तो कोई वीडियो कैसे देखेगा आपका। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप वीडियो देखिए, ये मस्ट है। लेकिन एक चीज़ में जो मैंने अपने लाइफ में फील किया है, आप भी 3-4 दिन के लिए करके देखिएगा। ज़्यादा दिन नहीं, 3-4 दिन करके देखिएगा। अक्सर क्या होता है ना कि मोबाइल हमें बाहर से इतना बम्बार्डमेंट करता है इन्फॉर्मेशन का, फालतू का इन्फॉर्मेशन। हम रील देख रहे हैं, कुछ ना कुछ उसमें ज्ञान की बातें, कुछ शायरी, हमें लगता है फ़ायदा हो रहा है। नहीं, हमारा अंदर का जो थॉट प्रोसेस है ना, वो मरता जा रहा है। एक एग्जाम्पल देके समझाऊंगा इसको। एक आदमी है जिसको सुबह जैसे वो सो के उठता है, आप डायरेक्शन देते हैं कि ये काम करो, वो काम करो, ऐसे करो, वैसे करो, मतलब एक सेकंड भी उसको नहीं छोड़ रहे हैं।
क्या वो अपने लिए कुछ कर पाएगा? अपना दांत भी साफ कर पाएगा, ब्रश भी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। क्यों? क्योंकि आप उसको छोड़ ही नहीं रहे हैं। वैसे ही हम अपने दिमाग को फ्री छोड़ ही नहीं रहे हैं। हम हमेशा उसको कुछ ना कुछ में, मोबाइल में नहीं कुछ समझ में आ रहा तो मोबाइल का टाइम देख ले रहे हैं, कुछ डिस्प्ले देख ले रहे हैं, कुछ ऐप्स को चेक कर ले रहे हैं, स्लाइड कर दे रहे हैं, नहीं उसके बाद रील्स देख रहे हैं। तो कुछ देर सोचिए। लोग बोलते हैं कि नहीं मैं फालतू की चीज़ें सोचता हूँ। नहीं, आप फालतू की चीज़ें नहीं सोचते हैं, आप काम की बात सोचने लगेंगे जब आपको चिंता होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ जीवन में। मैं 3-4 दिन के लिए कहता हूँ कि फ़ोन को साइड रख दीजिए, जब घंटी बजे फ़ोन उठाइए, बात कर लीजिए। आप बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, आप प्रधानमंत्री नहीं है कि आप 10 मिनट बाद अगर किसी का फ़ोन उठाते हैं तो देश रुक जाएगा, दुनिया रुक जाएगी। कुछ नहीं होगा वैसा। इसलिए फ़ोन को बस 3 दिन के लिए कमिटमेंट कीजिए कि मैं फ़ोन का जब घंटी बजेगी तो मैं उठा के बात कर लूँगा। अगर सामने है तो, नहीं सामने है तो हाथ में भी फ़ोन रखने से क्या होता है, वो एक साइंटिफिकली टेस्ट किया गया है कि हमारे शरीर का चार्ज बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग आदत है, कुछ भी नहीं होता हाथ में फ़ोन कैरी करके रखेंगे एक हाथ में, चाहे उनको लगता है कि भाई कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं छूट जाए। नहीं, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं छूटेगा। आप 3 दिन के लिए एक्सरसाइज को करके देखिए और देखिए कैसे अपने आप आपके ख्याल अंदर से जब डेवलप होंगे, अपने आप आपको रास्ता मिलता जाएगा और क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है वो आपका क्लियर होता जाएगा। तो एक बार 3 दिन के लिए करके देखिए मेरे कहने पे, और ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको 3 दिन बाद क्या अच्छा लगा। ओके, बाय।